सो वंस अगेन हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम 8th स्टैंडर्ड साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। तो चैप्टर के नाम से ही आपको आइडिया आ गया रहेगा कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। हम टोटल एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे, जो साइंस पूरा इसके ऊपर ही है, केमिस्ट्री एक्चुअली पूरा इसके ऊपर ही है, एसिड एंड बेस के ऊपर। आगे जाके फिर और ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में भी जाता है। जब आप 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो प्रॉपर केमिस्ट्री पढ़ोगे तभी आप। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, एसिड क्या है और बेस क्या है, एसिड में कौन से केमिकल्स आती है, बेस में कौन से केमिकल्स आती है, एसिड के प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेस के प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके फीचर्स क्या है, हम डे टू डे लाइफ में उसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा हार्मफुल है, कौन सा यूज़फुल है हम लोग के लिए। सो ये चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो एक क्वेश्चन दिया है, कैन यू टेल वी कंज्यूम मैनी फूड आइटम्स इन आवर डेली लाइफ। एग्जाम्पल लेमन, ऑब्वियसली लेमन सबने खाया ही है, दैट इज लिम्बू। टैमरिंड मीन्स इमली, टमाटो, शुगर, विनेगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। डू ऑल आइटम्स टेस्ट सिमिलर, मतलब क्या सब यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी है खाने का, क्या सबका टेस्ट एक जैसे है, क्या सिमिलर है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नींबू का टेस्ट अलग है, इमली का टेस्ट अलग है, टमाटर जो है उसका टेस्ट अलग है, शुगर का टेस्ट अलग है, विनेगर का टेस्ट अलग है, नमक का टेस्ट अलग है, सबका टेस्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है राइट द टेस्ट ऑफ लेमन, शुगर, कर्ड, वो सब। अभी हम सबको पता है कि कौन सा चीज़ का टेस्ट कैसा है। सॉल्ट थोड़ा सॉल्टी टाइप है, लेमन जो नींबू है वो थोड़ा खट्टा टाइप लगता है हमें, ठीक है। फिर जो शुगर है वो ऑब्वियसली स्वीट है, लेकिन वो स्वीट उसको क्या बनाता है, कौन सी चीज़ों को, जो भी यहाँ पे खाने की चीज़ है उसका टेस्ट क्या देता है, कैसे आता है उसका टेस्ट, वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी गई है वो एक सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, एक सर्टेन केमिकल से बना हुआ है। अब वो किससे बना है वो हम चेक करेंगे। फर्स्ट, एसिड। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव स्वीट टेस्ट, सम आर बिटर। बिटर मतलब कड़वा, ठीक है, बिटर मतलब कड़वा। सम आर सार मीन्स खट्टा, और एस्ट्रिंजेंट एक ही है ये। लेमन, टैमरिंड, विनेगर और आंवला आर सब्सटेंसेस अक्वायर सार टेस्ट। सार मतलब खट्टा, ठीक है। नींबू, इमली, विनेगर जो हम सैलेड में डालते हैं, ठीक है, जो सैलेड में जो ड्रेसिंग करते हैं विनेगर, वो सब का टेस्ट कैसा है? सार है, मतलब खट्टा है, ठीक है। सब लोग ने ट्राई तो किया रहेगा खा के एक ना एक बार तो लेमन। नींबू तो सबने खाया ही रहेगा, इमली भी सबने खाया रहेगा अपने बचपन में। तो उसका टेस्ट कैसे लगता है? ऑब्वियसली खट्टा जैसे लगता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टिपिकल कंपाउंड इन देम। टिपिकल कंपाउंड मतलब वही सर्टेन केमिकल्स के वजह से ये जितनी भी चीज़ें है खाने का, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपाउंड है या केमिकल है जिसके वजह से उसको वैसा टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। कंपाउंड मतलब जो दो या दो से ज़्यादा अगर एलिमेंट बनता है तो उसको हम एक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। सच कंपाउंड्स इम्पार्टिंग सार टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। ये सार टेस्ट क्यों आता है? एसिड की वजह से। तो नींबू, टैमरिंड, विनेगर, आंवला, ये सब के अंदर एक एसिड है। ये एसिड की वजह से हमें सार टेस्ट आ रहा है, मतलब खट्टा। ये एसिड्स की वजह से हमें सार टेस्ट आ रहा है, मतलब खट्टा टेस्ट आ रहा है खाने के बाद। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब पानी में हम उसको मिक्स कर सकते हैं। सोल्यूबल का मतलब वो पानी में हम उसको मिक्स कर सकते हैं। एंड दे आर करोसिव इन नेचर। करोसिव मतलब अगर हम ये एसिड को कौन से भी मेटल पे डालते हैं, ठीक है, कौन से भी मेटल या आयरन रॉड के ऊपर डालते हैं तो वो करोज हो जाता है, ठीक है। करोजन मतलब सबको पता है करोजन का मतलब क्या है, मतलब जंक लग जाता है उसको। देयरफॉर एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो पोसेसेस एसिड्स इन देम, ठीक है। कौन से जानवर और कौन से प्लांट्स या ट्रीज में भी एसिड रहता है थोड़ा बहुत उसके अंदर, ठीक है। अब कौन से खाने में कौन सा एसिड है वो हम चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो मैं बता दूंगा कि कौन से खाने में कौन सा एसिड रहता है। जैसे कि मैं अब भी बता सकता हूँ कि लेमन में एक सिट्रिक एसिड करके नाम है उसका, वो एसिड है लेमन के अंदर। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है। विनेगर का दूसरा नाम एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड है, हर एक का टेस्ट अलग है, हर एक का प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। ज़रूरी नहीं कि एसिड है तो दुनिया में जितने भी एसिड हो सबका प्रॉपर्टीज़ और सबका काम एक ही हो। एवरी कंपाउंड इज डिफरेंट इन इट्स सेल्फ, ओके। हर एसिड अलग होता है, एक भी एसिड सेम नहीं होता। उसका प्रॉपर्टीज़, उसका स्मेल, उसका टेस्ट सबका अलग रहता है, इसलिए सबका टेस्ट भी अलग आता है। लेमन का, टैमरिंड का, विनेगर का, ऑरेंज,
टमाटो, सबके अंदर अलग अलग टाइप का एसिड है। नेक्स्ट, एसिड्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ आर कॉल्ड एज नेचुरल एसिड्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड जो खाने में मिलता है हमें, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो हमें नेचर से मिलता है, हम उसको उगा के खाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो सब नेचुरल एसिड है, दैट इज़ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फूड हम बोलते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, उसको जो नेचुरल है इसलिए उसको हम नेचुरल एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि वो नेचर से हमें मिला है, इसलिए उसको नेचुरल एसिड्स बोलते हैं। दिस एसिड्स बीन वीक, ठीक है, दिस एसिड्स बीन वीक इन नेचर आर कॉल्ड एज वीक एसिड। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है ये सब जो एसिड है, ठीक है। ये सब जो लेमन, टैमरिंड, विनेगर के अंदर जितने भी टाइप्स के एसिड मिले हैं वो सब वीक इन नेचर है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग रहता है, कुछ कुछ वीक रहता है। दे आर कॉस्टिक और इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब जलना, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मतलब जलना, हिंदी में बता रहा हूँ उसका मीनिंग। इन्फ्लेमेटरी मतलब जलना, फायर टाइप रहता है, ठीक है। एक बर्निंग टाइप सेंसेशन देता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं ना, एक बर्निंग टाइप सेंसेशन देता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपके बॉडी के ऊपर गिर जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि एसिड अटैक्स चलते रहते हैं हमारे दुनिया में, तो एसिड अटैक्स क्यों होता है, उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई भी इंसान दूसरे ऊपर एसिड फेंकता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो चेहरे का, इंसान या बॉडी पूरा जल जाता है, इसलिए वो इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इन्फ्लेमेटरी मतलब जल जाता है उसकी वजह से। जैसे कि एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसका नाम है और उसका केमिकल फॉर्मूला इज H2SO4। H2SO4 मतलब हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब मैं नाम बता रहा हूँ, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर एंड O फॉर ऑक्सीजन। अब जब चैप्टर आगे बढ़ेगा, स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा 9th-10th में, तो आपको सब पता चलेगा कौन से कंपाउंड में कौन सा केमिकल्स है, क्या एलिमेंट्स है, उसका नाम क्या है। फॉर द टाइम बीन आपको बस उसका नाम और उसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, फिर नाइट्रिक एसिड इज HNO3 दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन मिला के केमिकल बनता है, ठीक है, दैट इज एसिड, इसलिए इसको एक कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलता है, ओके। दिस एसिड्स आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड 90% कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, ठीक है, 90% से ज़्यादा या 90% ही सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, ये जो तीन एसिड है बहुत मेन एसिड्स है, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल लेते हो दैट इज 90 या 90% से ज़्यादा अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर ये आपके बॉडी के ऊपर गिर जाता है तो आपका पूरा बॉडी टोटली जल जाएगा, ठीक है, टोटली जल जाएगा। द स्किन गेट्स बर्न्ड, वही मैंने बोला, द स्किन गेट्स बर्न्ड व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन फॉल्स ऑन स्किन। कॉन्सेंट्रेटेड जो ही मैंने बताया जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, 80% के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन ही रहता है, बहुत ज़्यादा। सिमिलरली दे आर वेपर्स इफ इनहेल्ड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। वेपर्स मतलब जो धुआं निकलता है, वाफ, हिंदी में बोले तो जो वेपर्स का मतलब क्या है, वेपर्स मतलब जो कौन से भी लिक्विड में से जो गैस निकलता है, जैसे कि पानी, हम जब भी उसको बॉईल करते तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं जिसको हम वाटर वेपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली सिंस एसिड आर वेरी, बहुत वो लोग बहुत हीटेड रहते हैं, बहुत गर्म रहता है, इसलिए वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है। तो उसको विदाउट बॉइलिंग ही, मतलब उसको बॉईल करने का ज़रूरत नहीं है गैस के ऊपर, नेचुरली ही उसमें से वेपर्स निकलता है। अगर हम उसको इनहेल करते हैं, अगर हम सांस लेते हैं तो बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर डाइल्यूट एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन के, 80% के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन के जो एसिड्स रहते हैं आर कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब वीक, डाइल्यूट मतलब वीक, ओके, डाइल्यूट का मतलब होता है वीक, मतलब कमज़ोर। बाय एडिंग वाटर इनटू देम, ऑब्वियसली अगर आपको कौन सा भी एसिड को नॉर्मल बनाना है, मतलब वीक बनाना है, ठीक है, हम उसके अंदर क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। जैसे कि नहाने के टाइम पे अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम गर्म पानी को तो ज़्यादा नहा नहीं सकते क्योंकि बॉडी जल जाएगा, तो उसको हम डाइल्यूट करने के लिए, मतलब नॉर्मल करने के लिए क्या डालते हैं, ठंडा पानी। वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का, अगर 90% के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन वाला एसिड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत हार्मफुल रह सकता है,
ठीक है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, मतलब उसको नॉर्मल करने के लिए, वीक करने के लिए हम क्या डालते हैं? पानी। सच डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल। ऑब्वियसली पानी डालने के बाद उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कम हो जाता है। 90% से अगर हम 90% कौन से भी सपोज सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, वो 90% का कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर उसमें हम पानी डालते हैं बहुत ज़्यादा तो 90% से 50 या 40% पे गिर जाता है, तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। सच डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल देन द करस्पॉन्डिंग एसिड्स। ओके। इफ़ यू टेस्ट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सबको पता है क्या होता है, हम खाने में यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, जैसे कि केक में, इडली में, ये सब बेकिंग सोडा है, ठीक है। केक बनाने के टाइम पे, इडली बनाने के टाइम पे, या खाने में, सब होटल्स या घर पे कोई बेकिंग सोडा यूज़ करता है। यू विल फाइंड आउट, अगर हम बेकिंग सोडा को टेस्ट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट इट हैज़ एस्ट्रिंजेंट दैट इज़ बिटर, मतलब कड़वा टेस्ट है उसका। सब्सटेंसेज हैविंग एस्ट्रिंजेंट और बिटर टेस्ट दैट इज़ कड़वा टेस्ट, एंड स्लिपरी टू टच, स्लिपरी मतलब फिसलता है, ठीक है। स्लिपरी मतलब फिसलना, ठीक है, बहुत स्मूथ है। एग्जाम्पल लाइम वाटर, लाइम वाटर का ये फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑलराइट। बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये उसका मैं केमिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, केमिकल नेम बता रहा हूँ। बेकिंग सोडा जो है वो तो नॉर्मल नाम है जो हम इसमें यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। जब शॉप्स में जाएंगे तो अगर हम दुकान वाले को बोलेंगे कि मेरे को सोडियम बाइकार्बोनेट दो या सोडियम कार्बोनेट दो, तो उसको समझेगा नहीं कि ये क्या है, क्योंकि ये उसका प्रॉपर केमिकल नेम है। तो इसके लिए उसका जो नॉर्मल नेम दिया है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है बेकिंग सोडा। उसका ये केमिकल फॉर्मूला है Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, एंड O मतलब ऑक्सीजन, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो हम डे टू डे लाइफ वाला जो नेम है बेकिंग सोडा है, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, और उसका जो केमिकल नेम है, प्रॉपर साइंटिफिक नेम जो केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप लिख के ले सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ क्या है वो। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम, O इज ऑक्सीजन, NH इज हाइड्रोजन, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब उसका प्रॉपर साइंटिफिक जो नेम है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप 8th स्टैंडर्ड में ही हो, लेकिन आपको बस ये याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वैसे ही डिफ़िकल्टीज भी बढ़ती जाएंगी, तो तभी आपको प्रॉपर साइंटिफिक जो नेम है, केमिकल नेम है, वही यूज़ करना है। अभी के लिए बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, लाइम वाटर आपको याद रखेंगे तो भी बस हो गया। अब ये सब चीज़ें जो है, सोप, साबुन जो हम नहाते हैं, ये सब है बेस। क्या है? बेस। बेस का दूसरा नाम है एल्कलाइन, ठीक है। बेस का दूसरा नाम है ALKALI, अल्कली या अल्कलाइन, लास्ट में आप Ne भी डाल सकते हो। तो जो बेस है, चैप्टर का नाम ही क्या था? इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। एसिड क्या था मैंने बता दिया, अब बेस क्या है? तो बेस जो बिटर टेस्ट करता है, ठीक है, कड़वा, जो बिटर टेस्ट कर रहा है मतलब कड़वा, उसके अंदर सब बेसिक चीज़ें रहेगी, मतलब बेस। एसिड कैसा टेस्ट करता है? सार, खट्टा, एंड बेस कैसे टेस्ट करता है? कड़वा, दैट इज बिटर। तो जो भी खाने में, जो भी खाने का चीज़ें जो बिटर टेस्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेस के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इन बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोप, जो साबुन है जिससे हम नहाते हैं, ये सब बेस है। बेसिस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड, ठीक है। एसिड और बेस कम्प्लीटली डिफरेंट है, दोनों अलग चीज़ें हैं। केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ एसिड, ठीक है। दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों का प्रॉपर्टीज भी अपोजिट है, ठीक है। अगर एक आसमान है तो दूसरा ज़मीन है। दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ऑब्वियसली सिंस वो केमिकल है तो आप कौन सा भी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म लोगे, दैट इज 90% से ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो केमिकल का, तो वो जलेगा, स्किन के ऊपर गिरने के बाद जल जाएगा। वी नो दैट
द डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो पानी को हम डिस्टिल करते हैं उसका टेस्ट नहीं रहता, पानी का टेस्ट नहीं रहता। वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, देयरफॉर वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, वाटर ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। वाटर ना ही एसिड की कैटेगरी में जाता है और ना बेस की कैटेगरी में जाता है, देयरफॉर वो न्यूट्रल है, ठीक है। वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, आप ये पूरा दिमाग में डाल के रख लेना। ये था एसिड और बेस। क्या था एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। एसिड का टेस्ट कैसा रहता है, सावर, दैट इज़ खट्टा। बेस का टेस्ट कैसे रहता है, बिटर, दैट इज़ कड़वा। एसिड के मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स बता दिए टेक्स्ट बुक के अंदर जो थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसका नाम, उसका केमिकल फॉर्मूला भी बता दिया। बेस के भी मैंने बता दिए थोड़े बहुत जो एग्जांपल्स थे। ये उसका नॉर्मल नेम है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और जो बाकी का ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। और केमिकल जो नेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी मैंने बता दिया, लिख के भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, जो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, अंडर केमिकली इनर्ट इन नेचर, केमिकली इनर्ट इन नेचर, टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड, ठीक है। केमिकली इनर्ट इन नेचर मतलब ये किसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इनर्ट का मतलब है जो कौन सी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन आप उसको कौन से भी केमिकल में डालो वो रिएक्शन नहीं करेगा। टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड और बेस इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। हार्मफुल भी है एंड हेंस टिपिकल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज देम, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज मान लिया कि इंडिकेटर नहीं है दुनिया में, ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एसिड क्या और बेस क्या है? आप टेस्ट करके तो पता नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एसिड और बेस दोनों हार्मफुल है हमारे स्किन के लिए। अगर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का निकल गया तो आपका उंगली जल सकता है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। देयरफॉर एसिड और बेस को पहचानने के लिए एक दूसरा चीज़ है, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है, ठीक है? तो इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर ये बताता है कि कौन सा केमिकल एसिड है और कौन सा केमिकल बेस है। ऑलराइट, सो टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड और बेस इज वेरी हार्मफुल एंड हेंस टिपिकल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज देम। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने के लिए। द सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। जैसे कि अगर आप कौन सा भी इंडिकेटर ले लो, अगर उसको आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर चेंज होगा, बेस में डालोगे तो कलर चेंज होगा, तो वो हमें बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा केमिकल बेस है। सो इंडिकेटर्स इन लेबोरेटरी, ठीक है, जो साइंस लैब है, अगर आप अभी तो स्कूल बंद है, अगर स्कूल चालू रहता था आपका तो आपको साइंस लैब में लेके जाते और आपको बता देते कि कौन से टाइप के इंडिकेटर्स है और कैसे रिएक्ट करते हैं, कलर चेंज करते हैं और बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर, सबसे बेसिक टाइप का एक इंडिकेटर जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, दैट इज लिटमस पेपर। ओके, लिटमस पेपर इज द बेसिक टाइप ऑफ इंडिकेटर जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, सब टाइप का साइंस लैब में ये पाया जाता है। लिटमस पेपर इज मेनली यूज टू टेस्ट अल्कली और बेस, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेस का और एक नाम है दैट इज अल्कली। सो लिटमस पेपर क्यों यूज़ करते हैं हम? पहचानने के लिए कि वो केमिकल बेस है कि नहीं है। दिस पेपर इज मेड ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ लिकेन प्लांट, ठीक है, ये पेपर किससे बना है? एक प्लांट से बना है। वो प्लांट का नाम क्या है? लाइकेन या लिकेन। उसका प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज़ करना है, हर कंट्री में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। सो द पेपर इज मेड फ्रॉम अ प्लांट विच इज कॉल्ड एज लाइकेन। इट इज रेड और ब्लू कलर, ठीक है, दो कलर का लिटमस पेपर आता है, एक रेड कलर का आता है और ब्लू कलर का आता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ठीक है, ब्लू कलर लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड, ठीक है। अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लोगे और अगर उसको आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड, ठीक है। तो अगर आप एसिड का कौन सा भी एक केमिकल ले लो, अगर आप उसके अंदर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो रेड में हो जाएगा।
ठीक है, ब्लू टू रेड इज एसिड, एंड उसका उल्टा रेड लिटमस पेपर ब्लू कब होगा, अगर आप एल्कली में डालोगे, मतलब बेस में, ठीक है। रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज होता है अगर आप उसको बेस में डालोगे, मतलब उल्टा है। तो ब्लू रेड में होता है कब कन्वर्ट, अगर एसिड रहेगा, और रेड ब्लू में कब कन्वर्ट होगा, अगर बेस रहेगा। वापस से बता रहा हूँ, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा अगर वो एसिड रहेगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होगा अगर वो बेस रहेगा या एल्कली रहेगा। सिमिलरली, और ये एक टाइप का इंडिकेटर हो गया, ठीक है, लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर हो गया, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है दुनिया में, केमिस्ट्री वर्ल्ड में बहुत सारे इंडिकेटर्स है। नॉर्मली हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। और एक टाइप का है जिसका नाम है फिनोल्फ्थैलीन, ये एक बड़ा वर्ड है, आपको इसका नाम याद रहना चाहिए, और इसका प्रोनाउंसिएशन मैं वापस बता रहा हूँ, फिनोल्फ्थैलीन है। सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड, ये 3 टाइप के और इंडिकेटर्स है। एक था लिटमस पेपर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेकेंड इज फिनोल्फ्थैलीन, थर्ड इज मिथाइल ऑरेंज एंड फोर्थ इज मिथाइल रेड। आर यूज्ड इन लेबोरेटरी इन सोल्यूशन फॉर्म, मतलब सोल्यूशन फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लिटमस पेपर एक पेपर है, और ये जो बाकी के जो 3 चीज़ें हैं, फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये सब सोल्यूशन है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। अब ये क्या काम करता है, इसका कलर कैसे चेंज होता है वो हम चेक करते हैं। मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है इंडिकेटर है, बिकम्स पिंक इन एसिड, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर है या वाइट कलर है, वो जो भी लैब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स पिंक, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, एंड येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेस में। तो ये भी एक जो मेन सेंटेंस है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप एसिड में डालोगे, और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप बेस में डालोगे। नेक्स्ट क्या है, फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन रिमेन्स कलरलेस, मतलब कलर ही नहीं रहेगा, मतलब प्रॉपर वाइट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, पानी के जैसे, ठीक है। फिनोल्फ्थैलीन रिमेन्स कलरलेस, मतलब पानी के जैसे, कलर ही नहीं। फिनोल्फ्थैलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड, एसिड में वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब पानी के जैसे, एंड बिकम्स पिंक इन अल्कली। तो ये भी एक सेंटेंस है, ऑलराइट। फिनोल्फ्थैलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड, मतलब अगर आप एसिड में फिनोल्फ्थैलीन डालोगे तो वैसे का वैसा ही रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। अगर आप बेस में डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये सब जो थे आपको याद करना पड़ेगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर एक पेपर है जो लाइकेन प्लांट से बना हुआ है। ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप एसिड में डालोगे, ठीक है। ब्लू टू रेड एसिड, रेड टू ब्लू बेस, आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, ब्लू टू रेड एसिड, ठीक है, ब्लू टू रेड एसिड। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इन एसिड, एंड रेड टू ब्लू बेस। फिर नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज पिंक बन जाता है एसिड में, एंड येलो हो जाता है बेस में। फिनोल्फ्थैलीन एसिड में कलरलेस रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है, नो चेंज, देयरफॉर इट इज एसिड। और अगर पिंक हो गया तो बेस, ओके। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर लिक्विड स्टेट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंट ऑफ एसिड एंड बेस, वही है। अब यहाँ पे दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, क्या क्या चीज़ें है। जैसे कि यहाँ पे देखो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज है, तो अगर वो मिथाइल ऑरेंज पिंक बन जाता है, ये ऑरेंज कलर अगर आप कौन से भी केमिकल में डालो, आपको पता नहीं हो कि एसिड बेस है, आप मिथाइल ऑरेंज ले लो, उसके अंदर डाल दो, अगर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो एसिड रहेगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो बेस रहेगा। अगर आपके पास फिनोल्फ्थैलीन है तो वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपने कौन से भी केमिकल में डाला, अगर कलर चेंज नहीं हुआ, वैसे क्या वैसे रहा, तो वो एसिड है, अगर पिंक हो जाता है तो बेस है, ठीक है। और ये है लिटमस पेपर, ये वाला जो है वो ब्लू कलर का है, ये वाला जो है वो रेड कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दिया है अभी, ठीक है, ये टेबल है, तो आप ये टेबल को देख सकते हो और आप पहचान सकते हो कि क्या कौन सा चीज़ें कौन से इसमें कन्वर्ट होती है, कौन सा कलर बदलता है। जैसे कि नेम ऑफ इंडिकेटर, मतलब कौन सा इंडिकेटर ले रहे हैं हम, लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर के 2 कलर है, एक रेड है, ब्लू है। तो मैंने लास्ट पीस में बताया था, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो वो एसिड है। अगर ब्लू कलर ब्लू ही रहता है, ठीक है, अगर ब्लू कलर ब्लू ही रहता है तो वो बेस रहेगा, उसका उल्टा।
बस आपको एक चीज़ याद रखना है, बस एक दोनों में से कौन सा एक याद रखोगे ना तो ऑब्वियसली दूसरा वाला उसका अपोजिट रहेगा। अगर ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है और वो एसिड है, तो रेड टू ब्लू क्या हो जाएगा, उसका उल्टा बेस। ठीक है, तो ये टेबल है, आप टेबल देख सकते हो आपके घर पे, आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा ऑब्वियसली। तो ये टेबल में क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो लिटमस पेपर है, कौन सा कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू। कलर ऑफ इंडिकेटर इज ब्लू। कलर इन एसिड रेड हो जाएगा, कलर इन बेस सेम रहेगा ब्लू। फिर रेड एसिड में रेड ही रहेगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। वही जो लास्ट पेज पे मैंने बताया था, एक पैराग्राफ में लिखा था, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो वो एसिड है, और अगर रेड कलर का ब्लू में कन्वर्ट होता है तो वो बेस है। बाद में ये सेम जो लास्ट पेज पे जो पैराग्राफ में लिखा था वो सेम ये डायग्राम में है, एक टेबल फॉर्म में दिया है। मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर क्या है, ऑरेंज। अगर वो पिंक होता है तो एसिड है, येलो होता है तो बेस है। सेम फिनोल्फ्थेलिन कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट, पानी के जैसे। अगर एसिड में डालोगे तो कलरलेस रहेगा, बेस मतलब अल्कली में डालोगे तो पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये टेबल चेक कर सकते हो। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब मैच द फॉलोइंग, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स में और दूसरे टाइप्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो उसमें पूछा जा सकता है। ओके।